हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे बेबी का फर्स्ट मंथ हमारा कैसा रहता है या माइलस्टोन जो हम बेबी में देखते हैं फर्स्ट मंथ के दौरान, या फिर क्या चेंजेस आते हैं हमारे बेबी के अंदर अकॉर्डिंग इन द फर्स्ट मंथ। तो सबसे पहला हमारा रहता है वेट की। वेट यूजुअली फर्स्ट 10 डेज में 10% लॉस होता है हमारा बेबी का, फिर ओवर द मंथ ये धीमे धीमे बर्थ वेट के अराउंड आ जाता है। आइडली कह सकते हैं 20 to 30 ग्राम्स पर डे। सेकेंड, बेबी की पूप। द इनिशियल पूप जो होती है बेबी की वो ब्लैक कलर की होती है जिसे हम मिकोनियम कहते हैं। फिर ये धीमे धीमे ग्रीन से मस्टर्ड येलो और येलो में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि नॉर्मल पूप हो जाती है। ये पूप हमारी बेबी बच्चे दिन में 20 बार भी कर सकते हैं, हर फीडिंग के बाद कर सकते हैं, यानी जैसे ही फीडिंग ली तुरंत पॉटी कर दी बच्चे ने, या फिर 4 से 5 दिन में भी एक बार हो। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं बच्चे के लिए। लेकिन अगर बच्चे की पॉटी रेड कलर की होती है या उसमें ब्लड क्लॉट्स दिखते हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं। फिर आता है हमारा पॉइंट एक फीडिंग का। फीडिंग यूजुअली बच्चे 2 से 3 घंटे में एक बार फीडिंग करते हैं। अगर फीडिंग बच्चा अच्छे से कर ले रहा है, अच्छी सकिंग है, सब कुछ अच्छा है, तो ये आइडली 3 घंटे के बाद वो बच्चा दोबारा फीडिंग करता है। मेक श्योर ये फीडिंग हर घंटे नहीं हम कर रहे हैं, ना कि 4-5 घंटे के अंतर पे कर रहे हैं। एक फिक्स शेड्यूल बनाएंगे 2 से 3 घंटे का, उसी में हम बच्चे को फीडिंग देंगे। अगर हम हर घंटे फीड देने लगते हैं तो बच्चों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ और वेट गेन के इश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड सेम विद द इंक्रीज टाइम। अगर हम 4-5 घंटे में एक बार बच्चे को फीड दे रहे हैं तो भी हमें ये सारे इश्यूज़ देखने को जल्दी मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूरिन। यूरिन जो होती है हम लोग बोलते हैं उसे बेबी की हेल्थ इंडिकेटर होती है। हेल्थ इंडिकेटर कैसे? यूजुअली बच्चा 5 से 6 घंटे में एक बार सूसू कर लेना चाहिए बच्चे को, यानी कि दिन में 4 से 6 बार वो सूसू कर रहा है। अगर बच्चा डायपर पहन रहा है तो मेक श्योर वो डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज हो। डायपर यूजुअली 2 से 3 बार की यूरिन होल्ड कर लेता है। मेक श्योर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डायपर चेंज थोड़ी ज़्यादा रहे ताकि बच्चों को डायपर रैशेस ना हो। देन अगेन हम देखते हैं कि बच्चे को बहुत सी जगह स्वेलिंग आती है, यूजुअली आइज़ के अराउंड या ब्रेस्ट के अराउंड या निप्पल के अराउंड या उनके प्राइवेट पार्ट से ग्रोइन में आती है। ये स्वेलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है विद इन अ मंथ। लेकिन अगर इस स्वेलिंग को हम टच करने से अगर बेबी ज़्यादा क्राई करता है या फिर ये डिक्रीज़ ना होने के बजाय इंक्रीज़ हो रही, तो हमें एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड यूजुअली 7 to 14 डेज़ के बीच में गिर जाती है। इसको गिरने के बाद हमें उसके ऊपर कुछ लगाना नहीं है कि हम डेटॉल से साफ़ कर रहे हैं या सेवलॉन से साफ़ कर रहे हैं। बस उसको क्लीन कपड़े से, क्लीन पानी से या स्टेराइल पानी से हम उसको क्लीन कर सकते हैं और ड्राई रखना है उस एरिया को। मेक श्योर कि डायपर उससे बार बार ना रगड़े उस एरिया को। अगर उस एरिया में कोई रेडनेस होती है या वहाँ से कोई डिस्चार्ज आता है, रेड हो चाहे ब्लैक हो चाहे येलोइश हो, तो हमें एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कॉर्ड 7 to 10 डेज़ के अराउंड गिरती है तो हमें बच्चे को उसके बाद नहलाना स्टार्ट करना चाहिए। इवन मसाज जो होती है वो भी हम उसी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम गीले कपड़े से उसे बेबी को पोंछ सकते हैं, हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं उसकी। देन हम बात करते हैं बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न की। यूजुअली न्यूबॉर्न बेबी 18 से 20 घंटे सोते हैं। वो बस फीड करने के लिए उठते हैं और सो जाते हैं। तो हमारा फीडिंग टाइम हमें बहुत लंबा नहीं रखना है, 1-1 घंटे का, बस 20 मिनट के अराउंड आइडियल फीडिंग टाइम होता है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग में है तो 15 से 20 मिनट में ब्रेस्ट फीडिंग करके सो जाता है। अगर बच्चा हमारा ब्रेस्ट फीड या टॉप फीड पे है या हमारी ब्रेस्ट फीडिंग में कोई दिक्कत हो रही है, देन ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगा कि हम ब्रेस्ट फीड ही ट्राई करें पहले 5 से 10 मिनट, उसके बाद टॉप फीड हम उसे दें। टॉप फीड में हम ब्रेस्ट एक्सप्रेस करके भी देख सकते हैं और मिल्क पाउडर भी दे सकते हैं, जो डब्बे वाला दूध आता है मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैक्सीनेशन। यूजुअली फर्स्ट मंथ में जो वैक्सीन लगती है वो बर्थ वैक्सीन होती है, जो ऑलरेडी बेबी को दी जा चुकी होती है। अगर बच्चे को फीवर आता है या स्वेलिंग साइड पे लंप बनता है तो उसको हम घर पे ही थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि क्रोसिन ड्रॉप्स देके या स्वेलिंग पे आइस पैक लगा के। लेकिन क्रोसिन ड्रॉप अगर हमें उसे ज़्यादा देनी पड़ रही है, 1-2 बार से ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारी, तो हमें अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंसेस, कि बेबी में कौन से सेंस ज़्यादा डेवलप होंगे। यूजुअली जो हमें लगता है बच्चा हमें देख रहा है या सुन रहा है, तो बच्चा यूजुअली हमें उस टाइम
देख नहीं रहा होता है। क्या होता है कि बच्चे की डिस्टेंस विजन ब्लर होती है, बच्चा खाली पास की विजन या कोई पास में खड़ा हो तो उसी को थोड़ा बहुत देख सकता है। एंड सेकेंडली बच्चा ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा देखता है उस टाइम पे, तो इसीलिए जो बच्चे के टॉकिंग या हियरिंग सेंस होता है वो डेवलप होता है। तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, उसे कुछ भी गाना सुना सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। और दूसरे सेंसेस की बात करें तो सेंस ऑफ स्मेल बच्चों में बहुत तगड़ा होता है, इसीलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट करें बेबी के साथ। इवन फादर भी बच्चे को अपने ऊपर रख रहे हैं तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके रखेंगे, तो बेबी को एक सूदिंग एहसास फील होता है और बेबी अच्छे से कामली सो सकता है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि हमने कई बार हम देखते हैं बच्चे एकदम से जैसे हमने बिस्तर पे रखा तो एकदम चौंक जाते हैं, तो उनका ये चौंकना, घबरा जाना या घबरा के रोना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। इसे हम स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें बच्चा जैसे चेंज ऑफ मोशन होता है या तेज़ आवाज़ सुनाई देती है या कुछ भी फ्लैश ऑफ लाइट, कुछ भी सडन चेंज होता है तो उसमें बच्चे को जर्की मूवमेंट्स होता है और बच्चा रोने लगता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। जस्ट ट्राई एंड अवॉइड कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट कोई चेंज ना हो रहा बेबी। स्लोली मुझे नीचे रखना है, स्लोली फीड करानी है, स्लोली उठा के कंधे पे रखना है। सेकेंड इज़ रूटिंग। रूटिंग क्या होती है, बच्चे के पास अगर अपनी फिंगर माउथ के पास अगर उसका फिंगर ले जाएं या ब्रश ले जाएं तो बच्चा अपने आप उस साइड हेड टर्न कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। सेकंड होता है सकिंग रिफ्लेक्स। जैसे ही हम अपने बच्चे के मुंह फिंगर डालें या ब्रश लगाएं तो वो सक करने लगता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान देनी है कि बच्चा क्या है कि कभी भी रो सकता है, और रोता है हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, बच्चा दूध पी लेता है तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा जब भी रो रहा है तो वो भूखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत से पेरेंट्स बच्चे को हर 1 घंटे पे फीड कराने लग जाते हैं कि जैसे ही रोना स्टार्ट हुआ, अरे नहीं भूखा होगा, उसे फीड करा लेते हैं। तो बच्चा रो रहा है दैट डजंट मीन उसे भूख लगी है। बच्चे की लैंग्वेज ही रोना है, बच्चे को एक ही चीज़ आती है वो है रोना, तो वो उसकी लैंग्वेज है रोना। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, ये बच्चे का एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है सकिंग। हम उसको हैंड भी उसके पास, अपनी फिंगर भी उसके पास लेके जाएंगे तो उसको सक करेगा। तो ट्राई एंड अवॉइड फ्रिक्वेंट फीडिंग, है ना। हेड कंट्रोल, बेबी को थोड़ा थोड़ा हेड कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। हम देख सकते हैं जब भी उसे हम कंधे पे रखते हैं वो बच्चा पीछे पीछे सर ले जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा अच्छे से बेबी हेड कंट्रोल कर ले। हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं। टमी टाइम से हमारे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो बच्चे को ब्लोटिंग और गैस के इश्यूज़ थोड़े से कम हो जाते हैं। सेकेंडली जब टमी टाइम में होता है बच्चा तो अपने आप धीमे धीमे हेड उठाता है और कंट्रोल करता है। ऑल्दो हेड कंट्रोल अभी नहीं आता है, वो बाद के महीनों में आता है, बट यहाँ से उसका स्टार्ट हो जाता है हेड कंट्रोल आना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या माइलस्टोन हैं जो हमारे बेबी में हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। तो हमें पैनिक नहीं होना है, धीमे धीमे उस चीज़ को प्रोसेस करनी है। हमें कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है, हमें अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। ये चेंजेस धीमे धीमे स्लोली विद द टाइम होते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमें जो करना है वो फीडिंग शेड्यूल करके करनी है। ऑल्दो बहुत बार हमें अर्ली फीडिंग करनी पड़ सकती है या बच्चा सोता रह जाता है, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इसमें मेन स्टे है कि हम कितना अच्छे से बेबी को शेड्यूल करते हैं, उसकी फीडिंग शेड्यूल करते हैं, ताकि आगे आने वाले जो उसके महीने हैं उसके और अच्छे से मैनेज हो सकें और प्रॉपर वेट गेन हो, प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट हो, प्रॉपर बेबी को स्लीप मिले एंड बेबी हमारा अच्छे से ग्रो करे। थैंक यू।